जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुमन सिंह। दोस्तों, इंदौर में धीरे धीरे जो केसेस हैं उनमें स्थिरता आई है, साथ ही जो पॉजिटिव जो रेट है वो भी बढ़ा है। मगर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि जब भी हम सुबह उठकर अपनी जब प्रोफाइल पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं या व्हाट्सएप पर जाते हैं, अनेक अकाउंटों पर जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हद तक हमें शोक संदेश देखने को मिलते हैं। और वो इतने शोक्ड करने वाले होते हैं कि यार ये व्यक्ति तो स्वस्थ था, अभी मैं मिला था और अच्छा था और कम ही उम्र का था, लेकिन ये अब हमारे बीच नहीं है, ये दुनिया छोड़ के चला गया। इस तरह के संदेश भी आपको देखने को सुनने को मिलते हैं, तो मन बड़ा दुखी होता है। अब सभी यही कामना कर रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, कि कैसे न कैसे ये जो महामारी है इसमें रोक लगे। और कृपया किसी की डेथ ना हो। यदि कोई पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, उसका इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए और वापस अपने घर को लौट जाए। मगर जब बात डेथ की आती है तो आप सभी भी चिंतित होते हैं कि ना जाने कब तक चलेगा और हमारे रोज़गार का क्या होगा, हमारे व्यवसाय का क्या होगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, किस तरह हम अपना घर का अगर कोई किराए से रह किराया भरेंगे, बिजली का बिल भरेंगे या गैस का या नल का। तो सभी कहीं ना कहीं हद तक इस परिस्थिति की वजह से चिंता में हैं और साथ ही सहयोग की भी भावना है कि यदि हम घर में रुके रहेंगे तो हम खुद तो सुरक्षित रहेंगे, साथ ही हमारे जो बच्चे हैं, जो परिवारजन हैं, वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि सबसे जो ऊपर है वो सुरक्षा है। और सड़कों पर भी यह देखने को मिल रहा है कि जहां पहले 2 दिन हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी लोगों को समझाने में, पर अब वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। चलो आगे बढ़ाइए, जल्दी आगे बढ़ाओ, हटाओ। जाना तो देखिए। और कहीं हद तक ये भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। क्यों, आपको ज़्यादा जल्दी थी क्या? अरे एम्बुलेंस से ज़्यादा जल्दी आपको थी क्या? क्यों उसके सामने से निकल रहे हैं? तो दोस्तों, हमारा बार बार यही निवेदन है कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता दें। अब भाई साहब उसको आगे से उसको ओवरटेक कर रहे थे कि मैं पहले निकल जाऊं, क्या मालूम कहाँ जाएंगे पहले। कुछ लोग सड़कों पर आने के बाद उन्हें लगता है कि उनका लक्ष्य पर जाना दूसरों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? ऑटो, रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? अस्पताल जा रहे हैं, गीतावन। आपको लेके जा रहे हैं? बेटा एडमिट है। ये मास्क को ऊपर करो। अस्पताल में जा रहे हो, मास्क पुराना हो गया, दूसरा पहनो, है ना? चलो। एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो भी इमरजेंसी के लिए जो ऑटो चालक या कोई लेके जा रहा है, मैक्सिमम लोगों को यही देखने को मिला है कि मास्क लगा हुआ है, पर वो इस तरह से ये नाक के यहाँ तक है और
और वो परिजनों को अस्पताल तक जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हद तक ऐसे जो ऑटो रिक्शा जो वाले भाई हैं या जो भी जा रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जाइए, बहुत अच्छा काम है कि आप ऐसे समय में मदद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मास्क और अपनी सेफ्टी का पूरी तौर पर ध्यान भी रखें। अभी मास्क ही लगा लो, क्या अरे तो अभी टूट गया, इससे क्या होगा? नाक तो ओपन है आपकी। कहीं हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। खैर, आपको इस सड़क पर थोड़ी वाहनों का आवागमन ज़्यादा दिखेगा। उसका रीज़न है कि एक पूरा रोड बंद है, साथ ही BRTS लेन भी बंद है और सिर्फ एक ही लेन से हम व्हीकल को निकाल रहे हैं। अब चूँकि जैसे ये 100 वाहन, देखिए निःशुल्क सेवा भी अलग अलग जो संस्था है वो निःशुल्क सेवा भी पड़ाएंगे। वेट 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 आने दो आने दो आने दो। ये होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी वाहन हो, थैंक यू कि कोई इमरजेंसी वाहन हो तो उसको ऐसा फ्री रास्ता मिले कि वो बिना रुके यहाँ से वहाँ तक गुजरे। फ़िलहाल कई तरह की चीज़ों को छूट दी गई है, जैसे ये गैस के लिए गाड़ी जा रही है, जो गैस आपूर्ति की चीज़ें हैं। साथ ही 12 बजे तक जो किराना की दुकानें भी आपको खुली दिखेगी, फल फ्रूट की दुकानें भी खुली है। 12 बजे बाद ये भी बंद हो जाती है। अगर सड़क पर इतनी देर, जब हमें सुबह 6:30 बजे से शाम तक का समय हो जाता है, तब सबसे ज़्यादा देखने को जो मिलते हैं वो हैं या तो डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, या फिर एम्बुलेंस किसी पेशेंट को जो क्रिटिकल है तो उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, या उसके घर से जहाँ भी आइसोलेट था वहाँ से दूसरी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए लेके जाती हुई दिखती है। साथ ही वो परिजन जो अपना कोई जो एडमिट है वो उसके लिए या तो ऑक्सीजन का जो खाली जो सिलेंडर है उसे रिफ़िल करने के लिए जा रहे हैं, या फिर खाना लेके जा रहे हैं अपने वालों के लिए, या फिर दवाई के लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम इसी तरह के लोग देखने को मिलते हैं। और कोई अपनी ड्यूटी करके घर जा रहा है या ड्यूटी पे जा रहा है। साथ ही जो प्रेस कर्मी हैं, जो पत्रकार भाई हैं, वो या तो रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, वैसे लोग मिलेंगे। विद्युत विभाग से संबंधित लोग मिलेंगे। तो जो चेकिंग है, चेकिंग का कार्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूछताछ जारी है। ये ऐसा समय है कि अभी धूप भी है अच्छी खासी, और उसी के साथ में चेकिंग भी जारी है। कहीं हद तक संक्रमण का भी खतरा रहता है, लेकिन ड्यूटी है और करना पड़ेगी। यदि चेकिंग नहीं करेंगे तो बेवजह घूमने वाले भी सड़कों पर आ जाएंगे, जैसे पानी वाहन, डॉक्टर और दूध अभी तक बेच रहे हो क्या? अब जाओ घर, है ना? जाने दो।
साथ ही मेरा आप सभी से यह भी निवेदन है कि आप सेफ्टी के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, जैसे भाप लेना या फिर कोई गिलोय लेता है, कोई काढ़ा लेता है। और साथ ही मेरा ये भी निवेदन है इसी में कि कृपया कोई भी चीज़ हो उसे एक निश्चित मात्रा में ही लें, ना ज़्यादा अधिक लें। कम लेंगे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अधिक लेंगे तो कोई भी चीज़ है, बोलते हैं कि अति सर्वदा वर्जित है, कि उसके नुकसान भी होते हैं। यदि ज़्यादा भी हमने काढ़ा ले लिया तो ज़्यादा गर्मी की वजह से और भी दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं। और तो आप किस तरह से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आपके किसी संबंधी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और आपने कहीं से सिलेंडर लिया और उसको रिफ़िल कराया, तो इंदौर में कहाँ कहाँ रिफ़िल हो रहा है, इसके भी एक्यूरेट यदि है आपके नॉलेज में तो वो जानकारी कमेंट में करें। कि साथ ही मैं भी आपको बताऊंगा, अगर ऐसे कॉन्टेक्ट में आते हो तो मैं अपडेट देता हूं कि यहाँ पर हो रहा है। पर एक्यूरेट आज की तारीख में यदि आपने देखा हो कि यहाँ पर गैस सिलेंडर रिफ़िल हो रहा है, यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। हम इस तरह भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। साथ ही कल एक मैसेज और देखने को मिला कि कुछ संस्थाएं मरीजों की मदद के लिए सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और ऑक्सीजन जनरेटर भी डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, मगर उन लोगों ने ऑक्सीजन जनरेटर और सिलेंडर अभी तक उन संस्थाओं को लौटाए नहीं हैं। या तो किसी ने रख लिए हैं कि आगे परिवार में कोई संक्रमित होगा तो वो काम आएगा, क्या पता बाद में मिले या ना मिले, या फिर कोई उनके यहाँ पर मरीज आ गया तो उनसे पास कर दिया या उसके संबंधी तक पहुँचा दिया। तो मैंने एक मैसेज पढ़ा था, तो वाकई चिंता का मैसेज है। वो कह रहे थे कि हम चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे सिलेंडर थे और ऑक्सीजन जो जनरेटर हैं वो लोगों ने ले तो लिए हैं, लेकिन वापस से अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं। तो यदि ज़्यादा ज़रूरी ना हो आपके लिए तो कृपया इस तरह नहीं करें, वो वापस रिटर्न कर दें, ताकि वो जो वाकई जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंच सके। साथ ही यदि मेडिसिन का भी यही है, मेडिसिन या इंजेक्शन ये भी है, तो हम एक दूसरे को पास कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, आप अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।